हेलो बच्चों, कल हमने आपको कविता पढ़ाई थी। पाठ 1 ऊँट चला। पेज नंबर 1 था और आज है पेज नंबर 4 में हम लिखा है ऊपर, सबसे ऊपर देखो बच्चों, मेरे साथ पढ़ो। कितना, ये कितना लिखा है। आगे लिखा है हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। बच्चों, ये कह रहा है कि हिलता डुलता ऊँट जो है, हिलता डुलता ऊँट चला है, लेकिन वो कितना ऊंचा है और ऊँट चल रहा है। नीचे देखो। अब बताओ में नंबर 1 है कि ऊँट कितना ऊंचा। बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है ऊँट कितना ऊंचा, तो नंबर 1 ऑप्शन में है तुम्हारी कक्षा की दीवार, तुम्हारी कक्षा की दीवार, या दूसरा हाथी जितना, तीसरा बिजली के खंभे जितना। इसमें 3 ऑप्शन हैं बच्चों, 3 में से अब बताओ कौन सा सही होगा, कितना ऊंचा होगा आपका ऊँट। तो हमने लिखा है कक्षा की दीवार जितना। बच्चों, मैंने तो लिखा कक्षा की दीवार, लेकिन आपको अगर और भी कुछ समझ में आता है तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मेरी घर की छत भी हो सकता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं। नंबर 2, हाथी कितना मोटा। अब हाथी कितना मोटा होता है बच्चों, हाथी बहुत मोटा होता है। अब कितना मोटा है देखो नीचे, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। तो तीनों में से मुझे लगता है कि माँ के संदूक जितना होना चाहिए, क्योंकि ऊँट जितना नहीं, पहाड़ जितना भी नहीं, तो ये संदूक के जितना ही होता है मोटा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे माँ के संदूक जितना। तो नंबर 3, चींटी कितनी छोटी। कितनी छोटी होती है चींटी, तो देखो चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो बच्चों, इसमें तीनों में से कौन सा आएगा। मुझे लगता है चीनी के दाने जितनी, क्योंकि चावल का दाना भी बड़ा होता है और इलायची का दाना भी बड़ा होता है। तो आई थिंक चीनी के दाने जितनी ही चींटी छोटी होती है। नीचे बच्चों, इसमें नीचे आया है कुछ ऊंचा कुछ नीचा। तो जो ऊँट से ऊंचा है वो और जो ऊँट से नीचा है वो, उन लोगों के नाम लिखने हैं। बताओ तो का नंबर पे क्वेश्चन है, ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। यहाँ पर ऊँट से जो भी चीज़ें ऊंची हैं उनके नाम पर गोला लगाना है। तो बछिया तो नहीं हो सकता है, बिजली का खंभा हो सकता है, यहाँ पर बिजली का खंभा में गोला लगाना है। आम का पेड़ भी हो सकता है, यहाँ पर भी गोला लगाना है बच्चों। तुम्हारी कक्षा की दीवार भी नहीं हो सकता। हाथी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाथी से ऊँट ऊंचा होता है, तो हाथी में भी गोला नहीं लगेगा। इसमें 2 में ही और इसमें गोला आएगा। नंबर 1 पे बिजली का खंभा, दूसरा आम का पेड़। तो बच्चों, नीचे लिखा है खा नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है कि ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ऊँट के नीचे से बच्चों कौन कौन सी चीज़ें, बिल्ली भी निकल सकती है, चूहा भी निकल सकता है, खरगोश भी निकल सकता है, और ये सब चीज़ें ऊँट के नीचे से एक छोटा बच्चा भी निकल सकता है। तो मुझे लगता है यही सब चीज़ें ऊँट के नीचे से निकल सकती हैं, क्योंकि ये ऊँट से छोटी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गा नंबर पे है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ेंगे। बच्चों, ऊँट तो बहुत ऊंचा होता है, और किस चीज़ का सहारा लेके हम ऊँट पे चढ़ेंगे, तो मुझे लगता है सीढ़ी का सहारा लेंगे तभी हम ऊँट पे चढ़ सकते हैं। तो लिखेंगे सीढ़ी। और दूसरा, कोई जैसे बड़ा सा डिब्बा हो, डिब्बा भी लेके हम ऊँट पे चढ़ सकते हैं, पर सीढ़ी तो मेन है, सीढ़ी लेकर ही ऊँट पे
चढ़ सकते हैं। ये तो बच्चों आपका पेज नंबर 4 का मैंने एक्सरसाइज पढ़ाई है। इसी की ही हम एक वर्कशीट देंगे, वो आप उसको देख के सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। और ये जब हम ये डालेंगे वीडियो, तो इसको आप अपना बुक्स में से पेज खोल के बैठना और फिर देखना कि इसको जब बुक खुली होगी, पेज नंबर खुला होगा, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और वीडियो देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसको देखना और काम करना सुंदर सुंदर। इसके साथ हम वर्कशीट भेजेंगे, उसको काम करना सुंदर राइटिंग में, सुंदर अक्षरों में। अपना सबसे पहले अपना नाम लिखना, डेट लिखना, क्लास लिखना, सब्जेक्ट लिखना। सभी बच्चे ऐसा काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बाय बच्चों, कल मिलते हैं फिर से।